नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे मैथ्स के नंबर सिस्टम प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरी की बात करेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं जो आपके सिलेबस, जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं या आपके संभावित प्रश्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये जो प्रश्न है आपके कल के क्वेश्चन का मॉक क्वेश्चन होता है। आपको पता है प्रत्येक 10 क्वेश्चन के साथ साथ एक मॉक क्वेश्चन भी देते हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होता है। तो कल की क्लास का दोस्तों ये मॉक क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने परिवार पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपका अपना परिवार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास की। और प्लेलिस्ट में भी आप लोगों को मिल जाएगी सारी क्लासेस फ्री ऑफ, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना है। चलिए तो पहला प्रश्न यहाँ पे है आपके स्क्रीन पर कि किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। इस प्रश्न का आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। जिन्होंने कल कमेंट बॉक्स में बताया था, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। तो किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती गुणनफल का हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन। अब आपको सर्वप्रथम दोस्तों करना क्या है, देखिए किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 8 से विभाजित होगा। अब आप बोलेंगे सर ये 8 से विभाजित क्यों होगा, आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये आपकी संख्या हो गई एक, आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या। हम मान लेते हैं 11 यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं। इसके परवर्ती संख्या क्या होगी, 11 की परवर्ती संख्या 12 होगी और पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे है कि गुणनफल हमेशा किसी संख्या से विभाजित होता है। अब देखिए यानी कि 10 और 12 का गुणनफल करेंगे, 10 और 12 का गुणा करेंगे तो हमारा मान जो प्राप्त होगा 120 प्राप्त होगा। 120 को जब हम 8 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मान 15 प्राप्त होता है। 15 × 120, 15 मान प्राप्त होता है। तो क्या हो गया, गुणनफल हमेशा 8 से विभाजित होगा। अर्थात किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित है, तो 8 जो संख्या हो जाएगी यहाँ पे सही। देख लेते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर कि 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। सभी लोग कमेंट करेंगे, अगर आप रफ पेन लेकर दोस्तों जरूर बैठा करें। तो 7 और 13 के बीच जो है कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, 7 और 13 के बीच बताना है। सभी लोग प्यारे मित्र कमेंट करके बताएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इसका सलूशन क्या होता है। देखिए 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो आपको एक ही बात करना है, यहाँ पे अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। किन्हीं दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, एक दो नहीं हो सकती है, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे हम 1/2 लिखे हैं, 1/2 को देखिए हम कैसे कितनी परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। यहाँ पर हम 2/4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, 4/6 लिख लीजिए आप, 4/8 लिख लीजिए, 8/16 लिख लीजिए, ठीक है। तो मतलब है 1/2 हो गया एक परिमेय संख्या। अर्थात किसी भी दो संख्याओं के बीच हम कितनी भी परिमेय संख्या बना सकते हैं, अर्थात अनंत परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है। और नंबर सिस्टम के जो 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, इनमें दोस्तों 6 से 7 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। दोस्तों ये दिया गया संख्या 10, 99, 999 की परवर्ती संख्या होगी। अभी आपकी संख्या दी गई है, इसकी परवर्ती संख्या पूछा जा रहा है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि परवर्ती संख्या मतलब क्या होता है, कि परवर्ती संख्या किसमें करना है, तो 10 करेंगे, 99 फिर आपका 999, परवर्ती मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका परवर्ती करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10 हो जाएगा, 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 और ये 1 1 बन जाएगा। तो हमारा क्या अंक प्राप्त हो जाएगा, 11 और 5 शून्य प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 11 लाख की बात करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख की इस ऑप्शन में है।
तो आप लोग देखेंगे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों अगर पूर्ववर्ती पूछा जाता तो हम क्या करते यहाँ पर, ठीक है, पूर्ववर्ती में हम लोग क्या करते, -1 कर देते, और -1 कर देते तो कितनी संख्या आ जाती हमारी, ये इतनी संख्या आ जाती। तो 10,999,8, यानी कि अगर पूर्ववर्ती पूछा जाता तो पहला ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे परवर्ती पूछा गया है तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दिया गया है कि 48, 93, 48, 48, 36, 5 को 100 तक का सन्निकटन करने पर कितना मान आएगा। अगर हम इसे 100 तक क्या करेंगे सन्निकटन, तो सन्निकटन मान आपने पता होगा, ठीक है, पिछले में भी हमने एक क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड, तो सभी लोग कमेंट करेंगे। अगर पिछला अपने प्रैक्टिस सेट देखा है तो आप लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या होगा इसका सोल्यूशन। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। अब इन दोनों के बीच सन्निकटन करना मान है, यानी करना क्या है, इन दोनों को पहले हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, दोनों को फटाफट माइनस कीजिए, आप लोग दोनों संख्याओं को माइनस कीजिए स्क्रीन पर। ठीक है, सभी मेरे प्यारे मित्र भाई बहन से अनुरोध करता हूं दोस्तों कि आप लोग जो है रफ पेन लेके जरूर बैठा करें। ठीक है, 48 करेंगे और इसमें माइनस कितने करना है, तो आपको 48, 3, 6, 5 इतना माइनस करना है। 8 में 5 गया 3, 14 में 6 गए 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 तो 12 बचा, 12 में 3 करेंगे 9 आ जाएगा, 8 में 8 शून्य आ जाएगा, 8 में 4 गया 4 आ गया 4 आ गया, तो 44,0,983 आ जाएगा। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है दोस्तों, 44,0,983 आ रहा है? तो 100 तक का सन्निकटन मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 44,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44,000, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। आप देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितने यहाँ पे कितना 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने 3,48,700 मत प्राप्त किए। बताइए सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता। बहुत ही आसान है भैया, जोड़ घटाना गुणा भाग इतना बनता है तो सिलेक्शन पक्का है। ये ध्यान दीजिएगा, हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, आपके टीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले जीतने वाले प्रतिद्वंदी, जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसका हम अंक लिख लेंगे, उसका वोट लिखेंगे कितना है, तो आप लोग देख पा रहे हैं। फिर प्रतिद्वंदी का यहाँ पे वोट लिख लेंगे। ठीक है, दोनों का वोट लिखने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। सभी लोग देख रहे हैं 15 में 7 गया कितना आ जाएगा, 8 आता है, और ये हमारा 16 में 8 गया 8 आएगा। ठीक है, अब ये बचा 6 में 4 गया 2, 5 में 3 गया 2, 22,88,00 किस ऑप्शन में है, सभी लोग देखेंगे। आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम यही दिया हुआ है। जब सेम टू सेम यही दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गैलरी में सेव कर सकते हैं, दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। और टेलीग्राम से दोस्तों जरूर ज्वाइन करें, नोट्स PDF फाइल सब कुछ फ्री में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी प्यारे मित्र ज्वाइन करें, और जायसवाल सर से डायरेक्ट मैसेज बात करने के लिए, चैट करने के लिए इंस्टाग्राम में दोस्तों जरूर फॉलो कर सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,000, ठीक है, 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। एक गांव की कुल जनसंख्या दी गई है 78,000 है, जिसमें आपके 29,642 पुरुष हैं, 28,167 हैं, यानी कि सर्वप्रथम पहले बात तो करना क्या है, आपको पुरुष की जो संख्या है इसको प्लस कीजिए, 29,642 लिखिए, फिर इसके बाद महिला 28,167, अब इनको प्लस करिए, 7 2 9 6 4 10 6 7 1 8 8 8 16 1 17 2 2 4 1 5, 57,809 कितने हो गए, ये महिलाएं और पुरुषों की क्या हो गई, जनसंख्या हो गई।
अब क्या करना है, महिलाओं पुरुषों की जनसंख्या को कुल जनसंख्या में माइनस कर लेंगे तो हमारी बच्चों की संख्या आ जाएगी। अब करना क्या है, इस 78,692 माइनस आपको करना है 57,809। सभी लोग करें, मेरे साथ करते जाएं दोस्तों। 78,692 टोटल जनसंख्या है और महिला पुरुष हमने कितना जोड़ा, महिला और पुरुष दोनों मिला के जो संख्या है वह 57,809 है। इन दोनों को घटा दीजिए, बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी, सभी लोग कमेंट करेंगे। 12 में 9 जाएंगे, 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 16 में 8 गए, 8 आ गए, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 20,883 कितने हो जाएंगे दोस्तों, यह हमारे बच्चों की संख्या हो जाएगी। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 20,883 देखेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करें, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। यही शिक्षा दोस्तों ज्ञान देती है, संस्कार देती है और यही सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि 64,000, जी हाँ 6,45,321 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। स्थानीय मान निकालना है, फिर अंकित मान निकालना है और दोनों का अंतर बता देना है। बहुत ही साधारण सी बात है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इस संख्या में कि आपका 64, 53, 21 में क्या करेंगे। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, सभी लोग कमेंट करें। इसमें आपको करना है कि अंक 5 का जो है स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो 5 दिया है, 5 के बाद कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 जीरो कर लेंगे, तो स्थानीय मान कितना आ जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। स्थानीय मान दोस्तों 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, 5 के बाद आपकी 3 शून्य है, यानी कि 5,000 क्या आ जाएगा, आपका स्थानीय मान आएगा। और अंकित मान क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, अंकित मान वही हमारी संख्या होती है। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार पर। अब देखेंगे दोस्तों इसी में 5 का अंकित मान वही रहता है और दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। तो 5,000 में 5 का माइनस कर देना है, यानी 10 में गए 5, 5 आ जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, फीडबैक करेंगे। 4,995 क्या मैंने सही बोला, कमेंट करके फीडबैक करें, सहयोग करें, क्योंकि आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक सर्वमान्य है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा प्रश्न। आई होप सभी प्यारे मिस अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सीधा सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करेंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि 50, 15, 0, 1, 501 को 11 से भाग करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। अरे भैया जोड़, जी हाँ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही तो है प्राइमरी लेवल में, यही प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा यहाँ से वहाँ रीजनिंग टाइप बना दिया जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, गणित बिल्कुल दूर भागेगी, ठीक है, छू मंतर की तरह गणित भागेगा। केवल आप लोग वीडियो अंत तक देखा करिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सभी प्यारे मित्र देखेंगे, अब हमें भाग करना है। अब सभी संख्या पहले लिख लेते हैं, 50 हो गया, ठीक है, हम संख्या न लिख के हम डायरेक्टली यहीं से भाग दे देते हैं और यहाँ 11 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 11 में देखिए 50 में भाग देना है, सभी लोग मेरे साथ भाग देते जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। 11 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, 6 बचेगा, फिर 1 उतर आएगा, फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। 11 पचे 55 बार जाएगा, तो 61 में 55 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 के बाद फिर आपका 5 उतरेगा, 65 आया, इसमें भी 11 पचे 55 होगा, क्योंकि 11 छक्का 66 ज़्यादा हो जाता है, तो 55 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 बचेगा शेष, ठीक है। 5 के बाद फिर आपका कितना आ जाएगा, शून्य उतरेगा, शून्य उतरे के बाद 11 नैया 99, 9 बार जाएगा, 99 आएगा, 1 शेष बचेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका 1 उतरेगा, 11 एक कम 11, 1 बार जाएगा, फिर शेष क्या होगा, शून्य आ जाएगा, फिर हम 5 उतारेंगे, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, फिर 0 आ जाएगा, 50 हुआ। 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, 44 करेंगे, फिर 6 आ जाएगा और लास्ट 1 बचा है, इसको उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 पचे 55। अब 55 करेंगे, 61 में माइनस 55 कीजिए, शेष कितना बचता है, शेष फल 6 बचता है। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि 50 को आधे से विभाजित करो और उसमें 20 जोड़ दो और इसमें 35 घटा दो, क्या प्राप्त होगा। भैया जो कहता जाता है प्रश्न वैसे करते जाइए, वाकई में आंसर करेक्ट, एकदम सीधा 1 नंबर है क्वेश्चन जो है, आंसर दिला पाएंगे, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। कैसे करना है अब देखिए ध्यानपूर्वक, पहले जो प्रश्न कहता है वह करते जाओ। भैया 50 को आधे से विभाजित कर दो, 50 को आधे से विभाजित कर दो यानी 50 को भागे 1/2 कर दो। इसके बाद इसमें 20 जोड़ दो, फिर इसके बाद इसमें 35 घटा दो। सभी लोग कमेंट करेंगे। इतना आपने कर लिया, इतना आपने कर लिया दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। जब आपने इतना कर लिया तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे अब इसमें करेंगे, अब आंसर देखिए कैसे आएगा। आपको मैंने एक चीज बताई थी जब भिन्न का पढ़ाया था कि अगर जब भाग में संख्या हो, इसको गुणा में परिवर्तित करना हो तो ये संख्या को क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो 50/1 गुणे 2/1 कर देंगे तो 50 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 धन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 में 35 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 85 आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अब ऐसे में 85 आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधा 50/2 करिए, 25 आ गया, 25 में 20 जोड़िए, कितना आ गया, 45 आ गया, 45 में 35 को घटाओ, 10 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, गणित कहती है बोर्ड मास का रूल जो है वह फॉलो करना है। जो कह रहा पहले पूरा लिखिए, इसके बाद बोर्ड मास का रूल लगाइए, फिर आप आंसर करेक्ट कीजिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न, इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन सी होगी। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इनमें जो है सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन होगी। देखिए पूरी संख्या का यहाँ पर क्यूब दिया है, पूरी संख्या का स्क्वायर दिया है, पूरी संख्या के घाते 5 दी है, पूरी संख्या की घाते 3 दी हुई है। अब इसमें बताना है सबसे बड़ी महत्तम संख्या बताना है, तो महत्तम कैसे निकाला जाता है, सभी लोग कमेंट करें। इसका महत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब कहलाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 10 दूनी क्या हो जाएगा, 12 होता है दोस्तों। जी हाँ, 4 4 8 4 12, 12 की घाते 3, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हमारा जाएगा 1728 आ जाएगा। कमेंट कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 1 4 3 7 1 8 3 11, 11 की घाते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, तो 11 की घाते 2 बराबर कितना होता है, 121, ये तो कम हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, 2 हो गया, 2 1 3 1 4, 4 की घाते 5, यानी कि सभी लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 4 की घाते 5, 1024 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5 की घाते 3 बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सभी लोग कमेंट करें फटाफट, सीधा कनेक्शन, सीधा सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आएगा। अब देखिए कौन सा बड़ी महत्तम है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी महत्तम 1728 है, सबसे बड़ी अंक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा महत्तम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब ये है आपका प्यारा सा मॉक क्वेश्चन, ये है मॉक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर, इसका सलूशन जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करेंगे। अब संख्या दी गई है, आप लोग देख पा रहे हैं, इसको 111 से भाग दिया जाए तो भागफल प्राप्त होगा। अब इसमें आपको बताना है कि भागफल आपका कितना प्राप्त होगा। तो सभी प्यारे मित्र, ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, 111 111 111, 3 बार 111 दिया गया है, इसमें एक 111 से भाग देना है, और जो भागफल आए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे ही क्लासेज के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए अपने परिवार को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, आपका अपना परिवार है शेयर करें दोस्तों, ठीक है, सहयोग करें, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि दोस्तों।